अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, कहते हैं चिराग तले अंधेरा होता है और जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या फिर कानों से सुनते हैं, कई बार वो भी झूठ और गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को ही ले लीजिए। विवेक बिंद्रा वो शख्स है जो अपनी मोटिवेशनल स्पीच से हज़ारों लोगों के हीरो हैं और उन्हीं की बातों को सुनकर बहुत सारे लोग मायूसी के अंधेरे से बाहर आकर निकलते हैं। अगर आप गूगल या फिर यूट्यूब पर विवेक बिंद्रा नाम के इस शख्स को सर्च करेंगे तो आप ये जानेंगे कि विवेक बिंद्रा का धांसू और मोटिवेशनल स्पीच कितना कारगर साबित हुआ है। जैसे आप उनके YouTube चैनल पर इन थंबनेल को पढ़िए। ये थंबनेल ये बताते हैं कि विवेक बिंद्रा में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कुव्वत है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि इस शख्स ने अपनी पत्नी की इतनी पिटाई की कि उसके कान के पर्दे तक फाड़ दिए, तो आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगे? खैर, ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ। यहाँ मैं आपको विवेक बिंद्रा ने जो किया है वो बता सकती हूँ। दरअसल विवेक बिंद्रा नाम के इस मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ नोएडा के एक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर इसकी पत्नी यानिका ने दर्ज कराई है। आज आपको यानिका ने एफआईआर में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगाए हैं वो ध्यान से और गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि इन आरोपों के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि असल में चिराग तले अंधेरे वाली कहावत क्यों बनाई गई होगी। विवेक और यानिका की शादी 6 दिसंबर को होती है और 7 दिसंबर को यानी शादी के महज एक दिन बाद इन दोनों में झगड़ा होता है और विवेक अपनी पत्नी यानिका को बुरी तरह से पीटता है और इसी पिटाई में यानिका के कान का पर्दा तक फट जाता है। 14 दिसंबर को यानिका के भाई की तरफ से थाने में एक तहरीर दी जाती है और सबूत के तौर पर पिटाई का वीडियो भी दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। खैर, इनके बीच झगड़ा क्यों हुआ और ये झगड़ा मारपीट तक कैसे पहुंचा, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन अस्पताल में भर्ती यानिका की कहानी ये बताती है कि जो शख्स के घर के बाहर अच्छा दिखता है, ज़रूरी नहीं वो घर के अंदर भी अच्छा हो। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि विवेक बिंद्रा के YouTube पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 2 करोड़ 14 लाख लोग विवेक बिंद्रा को फॉलो करते हैं। और विवेक बिंद्रा है कि वो अपनी शादी को एक दिन भी सही से नहीं निभा सके। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि सारी गलती विवेक की ही होगी। हो सकता है वानिका के घर वालों ने पुलिस को जो सच बताया हो वो अधूरा हो और बाकी का सच विवेक बिंद्रा के पास हो। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि 13 दिसंबर के दिन उन्होंने अपनी YouTube चैनल पर जो आखिरी वीडियो डाला वो क्या संकेत देता है और वो क्या बताता है। विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पर आखिरी वीडियो बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ डाला था। इस वीडियो में विवेक ने जुबिन का इंटरव्यू लिया और उनसे ढेर सारी बातें की और इस इंटरव्यू के बाद जो चीज़ निकलकर सामने आती है वो ये है कि जब तक किसी शख्स का दिल नहीं टूटता, उसके गले से दिल की गहराइयों वाली आवाज़ नहीं निकल सकती। फिलहाल विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया पर चर्चा में है और हर कोई यही बात कर रहा है कि आखिर विवेक बिंद्रा जैसा मोटिवेशनल स्पीकर अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ वेबसाइट्स ने ये तक कहा है कि विवेक ने अपनी पत्नी के बाल तक नोच डाले, जिससे उनके सिर में भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो दोस्तों, आखिर मैं आपसे फिर से वही बात कहूँगी कि जो दिखता है कई बार वो वैसा नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।